तारीखी सैलाब से कहां कितना नुकसान हुआ, तफसीलात सामने आ गई। जनूबी पंजाब में सतलुज और चनाब के रैलों ने लाखों एकड़ पर अरबों रुपए के फसलें भी तबाह कर दी। सबसे ज्यादा मुल्तान में 132 मौजा मुतासिर हुए, बहावलपुर में 124 जबकि मुजफ्फरगढ़ में 114 मौजाजात मुतासिर, मुल्तान में 15 जबकि मुजफ्फरगढ़ में सरकारी तौर पर 18 हलाकतें रिपोर्ट हुई। मुल्तान में 4.5 लाख, मुजफ्फरगढ़ में 4,60,000, रहीम यार खान में 84,000 अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। तारीखी सैलाब से कहां कितना नुकसान हुआ, तफसीलात सामने आ गई। जनूबी पंजाब में सतलुज और चनाब के रैलों ने लाखों एकड़ पर अरबों रुपए की फसलें भी तबाह कर दी। सबसे ज्यादा मुल्तान में 132 मौजा मुतासिर हुए, बहावलपुर में 124 जबकि मुजफ्फरगढ़ में 114 मौजाजात मुतासिर हुए। मुल्तान में 15 जबकि मुजफ्फरगढ़ में सरकारी तौर पर 18 हलाकतें रिपोर्ट हुई। मुल्तान में 4.5 लाख, मुजफ्फरगढ़ में 4,60,000। इसी के साथ रहीम यार खान में 84,000 अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। जिला मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियों के इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 132 मौजा और 9,65,000 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। मुतासरा बागात की तादाद 42,500 से जायद है। 100 से जायद सरकारी स्कूल सिरियाब आए, 4.5 लाख अफराद बेघर हुए और 4 लाख से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में सैलाब से 15 अफराद जाँ बहक हुए। खानेवाल जिला में 1,30,000 एकड़ फसलें तबाह हुई। सबसे ज्यादा चावल की फसल 40,600 एकड़ पर तबाह हुई। जिला बहावलपुर में खैरपुर, टामीबाली, अहमदपुर और हासिलपुर समेत 5 तहसीलों के 124 मवासियात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, जबकि 1,67,000 एकड़ अराजी सिरियाब आई। मुजफ्फरगढ़ में 114 मौजा और 4,30,000 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। 4,60,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए, जबकि हलाकतों की सरकारी तादाद 18 रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान में 74 मौजा सैलाबी पानी से मुतासिर हुए और तहसील लियाकतपुर में सबसे ज्यादा तबाही फैली, जहाँ 35 मौजा सिरियाब आए। जिला भर में 84,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। डीजो खान में बारिशों और सैलाब से जिला भर के 83 मौजा और 47,718 एकड़ रकबा सिरियाब आया। 2,307 अफराद मुतासिर हुए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ। सैलाबी पानी बदतरीज कम होने के बाद मुतासरीन की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई। मुल्तान में मौसा हमरूट के सैलाब मुतासरीन कश्तियों पर सामान लाद कर अपने घर को जाने लगे, जबकि चाक साबूवाला में हुकूमती सर्वे और इमदाद के मुंतजिर सैलाब मुतासरा खानदान अपनी मदद आप के तहत घर बनाने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सैलाबी पानी बतदरीज कम होने के बाद मुतासरीन की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई। मुल्तान में मौजा हमरोड के सैलाब मुतासरीन कश्तियों पर सामान लाद कर अपने घरों को जाने लगे, जबकि चाह साबूवाला में हुकूमती सर्वे और इमदाद के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन खानदान अपनी मदद आपके तहत घर बनाने लगे हैं। सैलाब आया और गुजर गया, मगर अपने पीछे सैकड़ों बस्तियों और घरों को उजाड़ गया। मुल्तान का मौजा हमरोड में सैलाब के पानी ने बड़ी तबाही मचाई। पानी कम होने के बाद सैलाब मुतासरीन सामान कश्तियों पर लाद कर अपने घरों को वापसी लौटने लगे हैं। लोग अपनी मदद तहत आप वापस वेंदे पन घर को, हर कोई अपना सामान जड़ना चाह चो के जड़ना है अपनी मदद के तहत आप वापसी है उन्होंने। इतना गौरमेंट का कोई कह नहीं जड़ना, गौरमेंट जन था ही कह नहीं जड़ना, कुछ लोगों को इमदाद से इमदाद जाए कुछ दी वने, इतना कुछ है नहीं है। उधर मौजा शाह सबूवाला में हुकूमती सर्वे और इमदाद के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन खानदानों ने अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि रोजाना इसी आस पर दिन गुजरता है कि आज सर्वे होगा, कल सर्वे होगा। जी सर, अभी तक तो कोई आया नहीं। कहता है ये ज़मीन के कागज़ों, हमने ये ज़मीन ली हुई है किसी से, अपना सामान भाई लगाया हुआ है यहाँ, तो कोई इमदाद के लिए नहीं आया। कहते हैं ज़मीन के कागज़ों तो फिर हेल्प करेंगे, इमदाद करेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम बैठे रह गए हैं, सैलाब जब पानी उतरा जब से बैठे रह गए इंतज़ार में, कोई भी नहीं आया इमदाद के लिए। हमने फिर खुद ही पर्दा पड़ता था, मजबूरी के लिए हमने खुद ही दीवारें उठानी शुरू कर दी हैं। सैलाब मुतासरीन अपने घरों की तबाही के बाद सर्वे और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुहेब बुखारी के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दरिया सतलुज के पानी में कमी आते ही सैलाब मुतासरा खानदान उजड़े घरों को वापस लौटाए और अब टूटे फूटे मकानों की दीवारें मट्टी और गारे से जोड़ने की कोशिश करने में लगे हैं ताकि पर्दा महफूज रह सके। मुतासरीन अपने उजड़े ख्वाबों को फिर से आबाद करने के लिए हुकूमती इमदाद के भी मुंतजिर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज के पानी में कमी आते ही सैलाब मुतासरा खानदान उजड़े घरों को वापस लौट आए और अब टूटे फूटे मकानों की दीवारें मट्टी और गारे से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं
ताकि पर्दा महफूज रह सके। मुतासिरीन अपने उजड़े ख्वाबों को फिर से आबाद करने के लिए हुकूमती इमदाद के भी मुंतज़िर। दरियाए सतलुज में पानी कम होने के बाद सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी लौटने लगी। अपने घरों को वापस आने वाले मुतासरीन मकानों की दीवारें मिट्टी और गारे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्दा महफूज रहे, मगर मसाइल सिर्फ मकानों तक महदूद नहीं रहे। इनकी कमाद, मकई और कपास की फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। किसान जो सारी उम्मीदें इन फसलों से लगाए बैठे थे, वो सैलाब की तबाहकारियों के बायस दम तोड़ गए हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि वो पहले ही सब कुछ खो बैठे हैं। अब अपने घरों को दोबारा बसाने और जिंदगी को फिर से संवारने के लिए इनमें सकत नहीं रही। इन्होंने हुकूमत और फलाही इदारों से फौरी इमदाद की अपील की है ताकि वो अपने उजड़े ख्वाबों को फिर से आबाद कर सके। बिल्कुल जई बने दीवार ढह गए कच्चे गारे नाल उसारी पिथी दी है। मिस्त्री तो सामने खड़े थे, साले कने सीमेंट बजी दे कोई पैसे का नहीं, ना कोई ताकि इमदाद वाला आए सारे कने, तो जई भी तिड़कियां खड़े हैं। फसलां ही सारियां तबाह थी गई, मकाया भी आन, कपा भी है, कमा दी है, कमा झिकी जाते वही खत्म थी चुके। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से अपील की है कि घर बनाकर देने के साथ राशन और बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जाएं। कैमरामैन अब्दुल गफूर मसन के साथ मलक अतीक लौंग, रूही हथेजी। सैलाब के बाद गरीब की घर गृहस्थी कितनी रह गई? 3 ईंटों का चूल्हा, गीली टहनियां और पूरे घर के लिए 1 प्लेट सालन, 2-3 रोटियां और कभी ये भी नसीब नहीं होती। तरंडा मोहम्मद पनाह का मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। तरंडा मोहम्मद पनाह का मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। सैलाब के बाद गरीब की घर गृहस्थी कितनी रह गई? 3 ईंटों का चूल्हा, गीली टहनियां और पूरे घर के लिए 1 प्लेट सालन, 2-3 रोटियां और कभी ये भी नसीब नहीं होती। तरंडा मोहम्मद पनाह का मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। तरंडा मोहम्मद पनाह के दवाई इलाके मुहेब डाया में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। गरीब खानदान आबाद घर छोड़ के गए, तबाहाल घरों में वापस लौटे। मुतासरीन का कहना था सैलाब आया तो सिर्फ जाने बचा सके। कई रोज मिंचन पर बैठे रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं। घर वापस आए हैं तो कुछ नहीं रहा। बर्तन भी हमसायों से मांगे, बच्चे खाना मांगते हैं, कुछ होता है बना देते हैं। अक्सर बच्चे भूखे रहते हैं, गरीब लोग हैं। हुकूमत खुश्क राशन फराहम करे ताकि बच्चों को पेट भर कर खाना खिला सकें। कम से कम बच्चों की गरीब वालदा का कहना था बच्चे खाना मांगते हैं, जब कुछ नहीं होता तो दिल को तकलीफ होती है। सारी हर शय गंदम लुट गया है, माल लुट गया है, सारे खाने पीने के लिए खुद कोई चीज भी नहीं। सारे बच्चे परेशान है, तो हम लोग खुद परेशान है, बहुत परेशान है। सारे ना तावन किया वने कई वेले होंदी, कई वेले कानी होंदी। बर्तन भी कानी हमसाए कोल गए नम दुबाल भूख कोल मरदन, कई वेले पके कई वेले भूखे बैठे रहंदन, कई वेले डे भी वेंदन। कोई चीज कानी बाल भूखे रोंदन सकता आखिर अरमान लग देना सारे तरनाल तावन किया वने। रंगपुर में सैलाब तो उतर गया, मगर बस्ती शरीवाला की 75 साला बेवा मरियम बीबी के लिए बस उजड़ा आशियाना छोड़ गया। ना कोई उम्मीद है, ना ही कोई आस बाकी रही। सैलाबी रैला इस बस्ती के मजीद 100 से ज्यादा घर भी बहा कर ले गया। रंगपुर में सैलाब तो उतर गया, मगर बस्ती शरीवाला की 75 साला बेवा मरियम बीबी के लिए बस उजड़ा आशियाना छोड़ गया। ना कोई उम्मीद, ना ही आस बाकी रही। सैलाबी रैला इस बस्ती के मजीद 100 से ज्यादा घर भी बहा ले गया है। दरियाए चिनाब रंगपुर में हंसती बस्ती बस्तियों को मिट्टी का ढेर बना गया। चक फराजी में 100 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल बस्ती शरीवाला भी मुकम्मल तबाह हो गई। 75 साला मरियम बीबी सैलाब उतरने पर वापस लौटी तो ना आशियाना बचा था और ना ही सामान। इमदाद के मुंतजिर मरियम बीबी सड़क किनारे बेबसी की तस्वीर बनी बैठी हैं। इसका कहना है कि सैलाबी पानी घरों में दाखिल होना शुरू हुआ तो जान बचाने की खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गए। अब वापस लौटे हैं तो घर गिर चुके हैं, सामान बर्बाद हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। साडे कुछ भी नहीं बचा, असा सिर बचा के तू वग गया। जदा पानी अंदर च हो गया, साडे आधे बंदे दे चाहे पानी हो गया, ते असा कुछ भी नहीं चाहते वाई सके। ते जदा पानी कुछ घटिया तरनू 10-15-20 दे असा नू घर च आए हैं। मरियम बीबी का कहना था कि खाने को कुछ नहीं बचा। कुछ जानवर सैलाब में हलाक हो गए, जो बच गए हैं इनके लिए चारा तक दस्तयाब नहीं। दरख्तों तले बैठकर दिन गुजारते हैं, रात को मच्छर सोने नहीं देते। सैलाब मुतासरा मरियम बीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि इसका घर तामीर करवाने के साथ गुजर बसर के लिए फौरी इमदाद भी फराहम की जाए। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रूही, रंगपुर। हालिया सैलाब अपने साथ मुतासरीन का सब कुछ बहा कर ले गया। अब जो बचा है वो चोरों के टारगेट पर आ गया। सैलाब ज़दा इलाकों में चोरी की वारदातें बढ़ गईं। बस्ती चा सादिक वाला, बाकिराबाद समेत दीगर बस्तियों में चोरी की वारदातें रिपोर्ट होने लगी। मुतासरा बस्तियों से घरेलू सामान और बिजली के ट्रांसफार्मर
चोरी कर लिए गए। मुल्तान के सैलाबज़दा इलाके एक और मुसीबत का शिकार हो गए। बस्ती चा सादिक वाला, बाकराबाद और करीबी देहात में चोरी की वारदातें जोर पकड़ गईं। सैलाब के बाद खाली होने वाले घरों से कीमती घरेलू सामान चुरा लिया गया। मुतासिरीन के मुताबिक चोरों ने इलाके के बिजली के ट्रांसफार्मर तक नहीं छोड़े। हमारा मुतालबा है हुकाम से कि जहाँ इधर से पानी हुआ था ना, हम इधर से चले गए थे, कोई सामान उठाया कुछ नहीं उठाया। उसी वजह से हम तो गिलानी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस आपकी हिफाजत करेगी, आप उधर घर छोड़ दें, माल मवेशी वो लेके आए। हम तो यहाँ से चले जाए, फिर हम बाद में जब पानी उतरा ना, हम इधर आए, हम देखें ना, हम न कोई सामान नज़र आता है। ट्रांसफार्मर के लिए आप देख लें, ये सामने ये भी उठा लिया है, घर के सामान उठा लिए हैं, टीआर कार्ड जो भी उनके हाथ जो चीज़ आई है वो उन्हें उठा ली है। मुतासिरीन ने इल्जाम लगाया है कि बार बार इतला देने के बावजूद मुकामी पुलिस मौके पर ना पहुंची, जिसके बायस चोरों के हौसले मजीद बढ़ गए हैं। मुश्किलात ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, हमारे बर्तन तोड़ने में हो गए, 4 पहिए तोड़ गए, जो सामान है सारा तोड़ के सट गए। लेकिन गिलानी साहब से अपील है, थाने वालों से अपील है कि हमारी इतने रहनुमाई करें। सैलाब से उजड़े मुतासिरीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने उनकी परेशानी मजीद बढ़ा दी है। कैमरामैन हसीब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। उज शरीफ में सैलाब ने बागबान की 7 साल की मेहनत जाया कर दी, आम के बागात उजड़ गए। बागबान कहते हैं काफी दिनों से सैलाब का पानी खड़ा होने से आम के बागात जल चुके हैं। हुकूमत बागबानों को रिलीफ पैकेज दे। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब के बेरहम रेलू ने जहां सैलाबज़दा इलाकों की फसलों को मुतासर किया, वहीं आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बाग तबाह होने से बागबान की 7 साल की मेहनत ज़ाय हो गई। बागबान का कहना था उनके फार्म पर चौंसा, सिंदड़ी, अजीमूवाला, चिट्टा चौंसा, अनवर रटोर समेत तमाम वैरायटी के आम के दरख्त थे जो पानी खड़ा होने से सूख गए। ये मेरा 7 साल की मेहनत है, मेरा कीमती वरेटियां लगिया हुई हैं, अजीमू वाला, चिट्टा चौंसा, मौसमी, अनवर लठोर, बहु मैं कीमती वरेटियां लाचा जरा मेरा गंदे सैलाब विच सुक गए, ये बर्बाद थी गए। सामने तुहाडे बाग है जरा बर्बाद थी गए, ये मेरे बालें बच्चों की रोजी आई। बागबान का मजीद कहना था आम के बाग पर बड़ी मेहनत होती है। उसने 7 साल इस बाग पर मेहनत की, अब 2 साल से ये फल दे रहा था, जिसके वजह घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, लेकिन बाग उजड़ने से सब कुछ तबाह हो गया। बहु कीमती वरेटियां जरा मैं बाहरले मुल्कें भेजेंदा हम, ये मैं भी खमदा, मेरे बाल भी खमदा ते पाकिस्तान को भी फायदा थींदा आईंदा। ये हुण ही टाइम तबाह थी गए। हुकूमत को मेरा मुतालबा है कि मेरे को कोई ना ये तामन किता वने, मेरा बाग वल बरहाल किता वने। मुल्क की मैशत में जहाँ ज़राअत रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, वहीं बागबानी भी ज़रे मुबादला के लिए इंतहाई अहम है। इस वक्त सैलाब के बायस आम के बागात तबाह होने से बागबानों की कमर टूट गई है। बागबानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि वो दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सके। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही, उज शरीफ। सैलाबी पानी अपने साथ रेत भी लाया, खेतों में हर तरफ रेत ही रेत है। पहली फसल भी पानी में बह गई, नई फसल रेत की वजह से काश्त नहीं की जा सकती, किसान सर पकड़कर बैठ गए। लियाकतपुर में हालिया सैलाब मकीनों की फसल, घर, कीमती सामान सब बहा के ले गया। दूसरी जानब सोना उगलती जमीनें रेत भरने से बंजर हो गईं। कहीं बड़े बड़े गढ़ों से जमीन ऊंची नीचे हो गई तो कहीं खेत रेत के टेलों में बदल गए। मुतासरा जमीनें गन्ना, गंदम, कपास जैसी फसलों के लिए नाकाबिले काश्त हो गईं। सैलाब में सब कुछ लुटा बैठे मकीन घर बनाएं या घर का सामान या फिर रेत से भरी जमीनों को फसल के लिए तैयार करें। इमदादी कैंपों से वापस आए मकीन बस्तियों की उजड़ी हालत देखकर परेशान। कहते हैं जमीनों में 3 से 4 फुट तक रेत है। रेत ज़्यादा जमीनों में मूंगफली, मतेरा जैसी छोटी फसलें काश्त हो सकती हैं। इससे पहले भी आया, यहाँ पर देखा, हर तरफ खुशहाली थी, सरो सब्ज खेत थे, अब सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गया। 4-4, 5-5 फीट रेत आ गई है, यानी अब ये जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है। और पीछे देखें तो सारे घर जो है इस वक्त बह चुके हैं। सैलाब की तबाही ने लाखों मकीनों की कमर तोड़ दी। हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों में रोजगार का बंदोबस्त करे ताकि मकीनों का अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने में मदद मिल सके। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। सैलाबी पानी के बायस ज़रई जमीनों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। काश्तकारों को अब जमीन की बहाली और काबिल काश्त बनाने के लिए अनथक मेहनत करना होगी। इस हवाले से क्या इकदाम करने की जरूरत है, जानने के लिए देखते हैं जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट।
सैलाब के बाद ज़राई ज़मीनों की बहाली के अमल का आगाज। ज़राई माहिरीन ने सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मशवरा दिया है कि जमीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए पहले लेवल किया जाए, जमीन की सख्त सतह को तोड़ा जाए और जमीन पर जमा सैलाबी पानी को एक जगह गड्ढा खोद कर उसके अंदर गिराया जाए। सबसे पहले तो हमें उनकी ड्रेनेज इम्प्रूव करनी पड़ेगी ताकि जो पानी वगैरह अगर खड़ा है ताकि निकल जाए, और यहाँ किसी ऐसी जगह पर स्टोर कर देना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकें लैंड को। दूसरा, हमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना चाहिए ताकि जहाँ ये सरफेस से न्यूट्रिएंट्स लीड आगे बहा गया है ना फ्लड, ताकि वो उसकी कमी को पूरी हो जाए, ताकि इसमें कंपोस्ट डालें या फार्म यार्ड मैन्योर डालें, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना चाहिए। मारूफ काश्तकार उस्मान खान बाबर का कहना है कि सैलाब से ज़राअत का बड़ा नुकसान हुआ है, बागबान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमती इमदाद के बगैर दोबारा से काश्तकारी करना मुश्किल है। आपको पता है कि जो आम के बागात हैं उनको बहुत शदीद जो है वो नुकसान पहुंचा है। जो 10 साल का जो दरख्त था, जो फलदार था, वो सारा जो है वो इस टाइम जो है वो टोटल डेड हो गया है और कई एकड़ों के एकड़ जो है वो जो है उनका जो है वो टोटल वो नुकसान है और काश्तकार को इस टाइम बहुत लॉस हुआ है, फसल का भी है और जो बागात हैं वो शदीद मुतासिर। ज़राई माहिरीन का मजीद कहना था कि जमीन की तैयारी अभी से शुरू की जाए ताकि आइंदा फसल काश्त की जाए, जमीन का फौरी तौर पर तज्जिया भी कराया जाए जिससे जमीन की बेहतर साख्त मालूम हो सकती है। जमीन की तज्जिया रिपोर्ट के बाद ही बेहतर फसल के लिए खादों का मुतवाजी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने का मिशन। जनूबी पंजाब भर में मुतासरीन की मदद के लिए सरकारी और फलाही इदारे सरगर्म हैं। ऐसे में तलबा भी किसी से पीछे नहीं, पुलिस भी सैलाब मुतासरा खानदानों की मदद में पेश है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की बहाली का मिशन। मुतासरीन की मदद के लिए जहां सरकारी और फलाही इदारे सरगर्म हैं, वहीं किप्स कॉलेज के तलबा भी मैदान में आ गए हैं। बहावल नगर में तलबा ने अपनी जेब खर्च से खुश्क राशन और दीगर सामान जमा किया और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक रोशन मिसाल बन गई और सैलाब मुतासरीन की मदद करके एक रोशन मिसाल कायम कर दी। असातिज़ा का कहना है कि तलबा का इंसानी हमदर्दी का जज्बा देखकर बहुत खुशी हुई है। एक तलबा ने कहा कि अपनी मदद आपके तहत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशिश की है। उधर बुरेवाला में अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब से मुतासरा 100 खानदानों में राशन बॉक्स तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद इकबाल ने इस हवाले से मुकम्मल मुआवनत की। ऐसे बुरेवाला का कहना था कि फलाही तंजीमों का ताउन मुतासरीन के लिए हौसला अफजा है। लोधरा पुलिस भी सैलाब मुतासरा खानदानों की मदद में पेश। पुलिस की तरफ से कोट पीर सादत में 90 सैलाब मुतासरीन को राशन फराहम किया गया। DPO अली बिन तारिक ने मुतासरीन से मुलाकात की और इन्हें मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर DPO का कहना था इंसानी खिदमत को अज़म और जिम्मेदारी के साथ जारी रखेंगे। लियाकतपुर में भी सैलाब मुतासरीन को घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है। इमदादिया अशरफिया वेलफेयर ट्रस्ट कराची की तरफ से बेट के दूर दराज इलाकों में 105 खानदानों को राशन बैग दिए गए। मुतासरीन में राशन बैग के साथ मच्छरदानी भी तकसीम की गई। इमदादिया अशरफिया वेलफेयर के जिम्मेदारान का कहना था कि सैलाब के बायस मकीनों के पास कुछ नहीं बचा। मकीनों की दरिया में कतरा के बराबर इमदाद की गई है। मुख्तार शेख अस्पताल मुल्तान की इंतजामिया का अहसन इकदाम। अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। लिया, तोनसा और जलालपुर पीरवाला में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया, जहां 3000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप और मुफ्त अदविया दी गई। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राना अल्ताफ ने फ्रंट लाइन पर रहते हुए खुद फील्ड में जाकर कैंप्स का मुआयना किया। मुख्तार शेख अस्पताल मुल्तान सैलाब मुतासरीन की मदद और तिब्बी सहूलियात की फराहमी में सबसे आगे। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों लिया, तोसा और जलालपुर पीरवाला में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया, जहां डॉक्टर्स की टीमों ने न सिर्फ खुश्की पर सैलाब मुतासरीन का चेकअप किया और इनकी जरूरी तिब्बी इमदाद दी, बल्कि ज़ेरे आब बस्तियों में भी कश्तियों के जरिए जाकर सैलाब मुतासरीन को मुफ्त अद्वियात फराहम की। ऐसे में डायरेक्टर मुख्तार शेख अस्पताल डॉक्टर राना अल्ताफ भी मुतासरा इलाकों में जाकर कैंप्स का मुआयना और मरीजों का चेकअप करते रहे। तमाम मुतासरा इलाकों में मुख्तार शेख अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम मेडिकल कैंप्स में 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप्स में सांप के काटने की वैक्सीन भी खुसूसी तौर पर दस्तयाब थी। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि सैलाब जैसी मुश्किल घड़ी में वो मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुस्तकबिल में भी मुख्तार शेख अस्पताल मुल्तान फातिमा ग्रुप और ट्रस्ट के ताउन से तिब्बी खिदमात का सिलसिला जारी रखेगा। मुख्तार शेख अस्पताल मुल्तान का सैलाब ज़दा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाना एहसन इकदाम है, जिसे सैलाब मुतासरीन की तरफ से भी भरपूर सराहा गया है। गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। मुल्तान तालीमी बोर्ड के नताइज पर तलबा के तहफ्फुज़ात बरकरार।
पेपर अच्छा होने के बावजूद नंबर कम और मार्किंग में गलतियां होने की शिकायत आम है। मासी में बोर्ड सिर्फ रिकाउंटिंग करता था, मगर अब सूबाई वज़ीर तालीम ने ऐलान किया है कि अब सिर्फ रिकाउंटिंग नहीं बल्कि रीचेकिंग भी होगी। बोर्ड इंतजामिया इस पर कितना अमल दरामद कर रही है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुल्तान तालीमी बोर्ड के नताइज पर तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक इस साल मैट्रिक के 2000 तुलबा ने रीचेकिंग की दरख्वास्त दी, जिनमें 107 केसेस में एतराज़ात दुरुस्त निकले, यानी 5% पेपर्स में टोटल की गलतियां मौजूद थीं। बोर्ड में रीचेकिंग का अमल 5 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जहां मारूजी सवालात, अनमार्किंग हिस्से और नंबरिंग की गलतियां बारीक बीनी से दुरुस्त की जाती हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है कि रीमार्किंग बोर्ड के साबका कवानीन के तहत की जा रही है। वज़ीर तालीम के ऐलान पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अमल दरामद हो सकेगा। हमारे पास सब्जेक्ट्स की जो दरख्वास्तें थी वो तकरीबन 2000 थी 10th क्लास में। इसमें हमने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया 10th का, और जो गलतियां निकली पेपर्स में वो तकरीबन 107-110 के लगभग गलतियां जो हैं आंसर बुक्स को हमने करेक्ट कराया, जो कि 5% से कम ही रहती है। ऑलमोस्ट 5 से 6% हमारी मिस्टेक लेवल रहता है। दूसरी तरफ तुलबा का मौक़िफ़ है कि सिर्फ रीकाउंटिंग काफ़ी नहीं, रीचेकिंग का हक मिलना चाहिए। तुलबा का कहना है कि अगर गलती साबित होने पर नंबर बढ़ सकते हैं तो फिर मुकम्मल रीचेकिंग का हक मिलना चाहिए। उन्होंने रीचेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाने का भी मुतालबा किया। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और जो पेपर की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि जिस हिसाब से पेपर दिया था और जितना लिख के आया था उतने हिसाब से नंबर नहीं आए, और रीचेकिंग भी नहीं होती, यहाँ पे रिकाउंटिंग होती है। आप जितना भी चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने भी यहाँ पे नंबर क्यों काटे हैं। हम सिर्फ रिकाउंट करके या कोई पेपर अनचेक रह गया तो सिर्फ उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये भाई अनकाउंट रह गया, काउंटिंग में गलती है, तो वो रीचेकिंग यहाँ पर नहीं होती। जो पेपर दे के आता है उससे पता होता है कि मेरे कितने नंबर आने हैं। जो हमारा रीचेकर होता है जो पेपर चेक करता है वो अक्सर बिल्कुल सही भी चेक कर देते हैं और अक्सर नंबर भी काट लेते हैं बेफजूल। तो इस वजह से हम इधर आए हैं पेपर रीचेकिंग करवाने अपनी। बोर्ड अफसरान का मौक़िफ़ है कि वज़ीर तालीम के ऐलान के बावजूद ताहाल मजाज अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो नया तरीक़ाकार अमली तौर पर नाफिज नहीं किया जा सकता। रीचेकिंग का निज़ाम मुकम्मल पॉलिसी, तरबियत और निगरानी से मौसर हो सकता है। पेपर चेकिंग करने वालों की सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हर मजमून को इसके मेयार के मुताबिक चेक किया जा सके। मार्किंग के अमल की शफाफ मॉनिटरिंग और चेकिंग के लिए स्टाफ की पेशा वराना तरबियत को यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। नाजरीन, सोना 4 लाख रुपए फी तोला की हद भी अबूर कर गया। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में खालिस 24 कैरेट सोना पहली मरतबा 4,02,000 रुपए फी तोला हो गया। सोना तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 लाख की हद अबूर कर गया। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा। 20 दिनों में सोना 42,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खाली 24 कैरेट सोना पहली मरतबा 4,02,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरेट सोना 3,68,500 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरेट सोना 34,400 रुपए फी ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 31,500 रुपए फी ग्राम हो गया। सुनारों के मुताबिक आलमी मंडी में सोना महंगा हो रहा है क्योंकि सट्टेबाजी का बाजार गर्म है। इन्वेस्टर भी सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद सोना महंगा हो सकता है। इस वक्त सोना $3,780 औंस पर ट्रेड हो रहा है। साल के आखिर तक $4,000 फी औंस तक जाने की आवाज है। सुनारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सोने की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए क्योंकि सोने के जेवरात बनाने वाला कारीगर तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। काम न होने की वजह से इनको उजरत भी नहीं मिलती। फराज रमजान, रोही, मुल्तान। गरीब आवाम को एक के बाद एक नई मुश्किल का सामना। पहले सैलाब ने लोगों के घर तबाह किए, अब माफिया ने तामीराती मटीरियल महंगा करके गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना भी मजीद मुश्किल कर दिया। शहरी कहते हैं तामीराती मटीरियल की कीमतों में गुज़श्ता साल के निस्बत 25 से 30% तक इजाफा हुआ। सीमेंट की बोरी एक साल में 900 से महंगी होकर 1450 रुपये हो गई। सरिया, टाइल्स और दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। इस सूरत हाल में आम आदमी के लिए अपना घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया क्योंकि तामीराती मटीरियल की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 25 से 30% तक का इजाफा हो गया है। शहरियों के मुताबिक अच्छी क्वालिटी का पत्थर गुज़श्ता साल 80 से 90 रुपए फीट में मिल जाता था, अब 120 रुपए में मिल रहा है। सीमेंट की बोरी गुज़श्ता साल 900 रुपए की थी, इस साल 1450 रुपए की फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने की वजह से अखराजात
भी बढ़ गए। नया घर बनाना तो बिल्कुल भी गरीब आदमी के बस में नहीं रहा। पिछले साल हम लेके आए थे 1200 रुपए की सीमेंट की बोरी, अब वो मिल रही है 1500 की या 1400 रुपए की। ईंटों की ट्राली पिछले साल 38,000 की ली थी हमने, अब 42,000 43,000 की लग के आ रही है। मजदूर की दिहाड़ी बेचारे की चल रही है जी 1000 रुपए दिहाड़ी चल रही है, मिस्त्री की 1500 चल रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए गरीबों के बारे में सोचे। दूसरी तरफ दुकानदार कहते हैं उनके कारोबार में 20 से 30% तक फर्क पड़ा। कारोबार में कमी की वजह से ताजिर तबका भी परेशान है। हुकूमत कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करे जिससे आवाम पर ज्यादा बोझ न पड़े और कारोबार भी तरक्की करे। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जानिब से इंटरमीडिएट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले काबिल फख्र तालिब इल्म अली अहमद का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में तलबा और कॉलेज इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के होनहार तालिब इल्म अली अहमद ने इंटरमीडिएट के इम्तहान में 1200 में से 1158 नंबर हासिल करके बोर्ड में तीसरी पोजीशन जबकि प्री मेडिकल बॉयज ग्रुप में दूसरी पोजीशन अपने नाम की। कॉलेज आमद पे अली अहमद का फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया, मिठाई खिलाई गई और साथी तुलबा ने जोशो खरोश के साथ अपने दोस्त को खुश आमदीद कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पे थैंक यू टू अल्लाह ऑलमाइटी जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये वाली बात आज यहाँ पे खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ। Second, I will pay thank you to my teachers, to my parents and most importantly निशात कॉलेज ऑफ साइंस जिसकी वजह से जिनकी अनथक मेहनत से मैं इस काबिल बना हूँ। और इसमें सिर्फ मेरा किरदार नहीं है, नो डाउट हर बच्चे की मेहनत होती है और इसमें से मेरा किरदार नहीं है बल्कि इदारा ही आपको निखारता है और इदारा ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इदारे के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक स्टूडेंट की सक्सेस को अचीव करने के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अली अहमद का कहना था कि वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने असातिज़ा और इदारे को देते हैं। अली अहमद ने अज़म का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर आवाम की खिदमत करेंगे। 150 स्टूडेंट में से टॉप 3 में आया है, बल्कि तीसरी पोजीशन ओवरऑल बोर्ड में है, सेकंड पोजीशन इसकी मेडिकल के अंदर बॉयज़ में है। अगर ऐसा हुआ तो होता नहीं है, इसे करना पड़ता है। उसके लिए निशात कॉलेज जैसा एक बेहतरीन अदारा चाहिए होता है। इस अदारे के पीछे जिसको रन कर रहे हैं एक ट्रू एजुकेशनिस्ट जो कि ट्रू सेंस एजुकेशनिस्ट हैं जनाब आलमगीर खान साहब। इसके बाद हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो काफ़ी इफेक्टिव मुस्तैद एडमिनिस्ट्रेशन है, कमाल का स्टाफ है हमने चुना हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद अशरफ चौहान ने इस मौके पर कहा कि सीईओ निशात ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस आलमगीर खान, चेयरपर्सन निशात खानम और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन शाहिर आलमगीर की बदौलत इदारे का तालीमी मयार इस कदर बुलंद है कि यहाँ के तुलबा हर साल इम्तहानात में शानदार कामयाबियाँ हासिल करते हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान।